मनीराम जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इतना अच्छा मिशन देश के हित में, समाज के हित में शुरू किया है। साथ ही उनकी पूरी टीम को भी धन्यवाद देना चाहता हूं और उन्होंने जो एक लक्ष्य बनाया है हमारे भारतवर्ष के सर्वांगीण विकास के लिए, उनको ऐसा महसूस हुआ होगा कि भारत के सर्वांगीण विकास में पर्यावरण संरक्षण और जनसंख्या शिक्षा का क्या योगदान हो सकता है, क्या उसकी प्रासंगिकता है, ये उनका मोटो है। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारा देश भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश होने के नाते प्रकृति के साथ सीधा जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमारी खेती का सीधा संबंध प्रकृति से है और प्रकृति से जुड़ा होने के कारण हमारे देश में धार्मिक पक्ष प्रबल है। धार्मिक पक्ष प्रबल होने के कारण यदि हम समाज की विसंगतियों, पर्यावरण संरक्षण, जनसंख्या शिक्षा या अन्य किसी प्रकार के मुद्दे जिनको हम समाज से दूर करना चाहते हैं, लोगों को जागरूक बनाना चाहते हैं, उन सभी के लिए यदि हम अपने अभियान को, अपने जागरूकता अभियान को धार्मिक पक्ष से जोड़ते हुए चलें, तो मुझे आशा है कि हम अपने काम में सफलता जल्दी प्राप्त कर लेंगे। उदाहरण के लिए यदि हम अपने विगत समाज के आलोक में चले जाएं, पूर्वजों के उसमें चले जाएं, हमारे जो पूर्वज, जो मनीषी, जो बुद्धिजीवी देश में रहे, जिनका सर्वांगीण विकास में बहुत योगदान रहा और जो बहुत ही दूरदर्शी थे, उनकी अपनी विचारधाराएं दूरदर्शी थी, वहाँ पर जाके देखें तो एक उदाहरण है पीपल के पेड़ का। वो हमारे श्रद्धेय जन इतने बुद्धिजीवी थे कि उन्होंने उस समय पीपल के पेड़ को, पीपल के वृक्ष को बचाने के लिए एक बहुत अच्छी सोच पैदा की। उन्होंने उस पर ब्रह्मदेव का निवास बताते हुए उसको धार्मिक पक्ष से जोड़ दिया। हम गौर करें कि आज भी हमारे समाज का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना भी प्रतिष्ठित और कितना भी बाहुबली ही क्यों न हो, लेकिन वो पीपल के वृक्ष को काटने की या उसकी टहनी को काटने की हिम्मत नहीं जुटाता। इसकी वजह यही है कि हम हिंदुस्तानी हैं, धार्मिक पक्ष हमारा प्रबल है, हम धर्म का सम्मान करते हैं, धर्म से जुड़ा होने के नाते हम पीपल के पेड़ को नहीं काटते। यदि हम आज इस पर विचार करें तो वृक्षों के लिए, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण का सीधा संबंध वृक्षारोपण से है और वृक्षारोपण करने के लिए यदि हम अपनी एक नई विचारधारा रखें तो धार्मिक पक्ष न सही, हम सामाजिक पक्ष, भावनात्मक पक्ष लेते हुए एक नीति बनाएं कि जब भी हमारे घर में बहू का आगमन हो, जैसे किसी के लड़के की शादी होती है, तो जिस दिन बहू घर में प्रवेश करती है उसके अगले दिन ही उसके नाम से एक वृक्ष अवश्य रोपित किया जाए। यदि उस बहू को ये पता लगेगा कि उसके नाम से इस वृक्ष को रखा गया है, लगाया गया है, तो मेरा ये दावा है कि वो महिला जब तक उस घर में रहेगी तब तक उसको वो संरक्षित करेगी, उसकी परवरिश करेगी और बच्चे की तरह परवरिश करेगी। और बिना परवरिश के हम वृक्षारोपण में सफल नहीं हो सकते, क्योंकि आज भी ढेर सारा वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है, लेकिन उसको लगाने के बाद उसकी परवरिश, उसको देखने की सुविधा नहीं है, इसलिए हमारा लक्ष्य पूरा नहीं हो रहा। यदि हम इस तरह से अपने किसी बच्चे के जन्मदिन पर या फिर जिस दिन हमारे घर में किसी बच्चे ने जन्म लिया उसके नाम से हम कोई वृक्ष लगा दें तो संभवतः वो सुरक्षित रहेगा। और इस तरह से पूरे विश्व के, पूरे देश के लोग यदि अपने घर में अपने बच्चों के नाम से वृक्ष लगा देंगे तो इतनी पर्याप्त संख्या में वृक्षों की वृक्ष तैयार हो जाएंगे, पौधे तैयार हो जाएंगे कि उससे पर्यावरण प्रदूषण में एक बहुत ही सराहनीय योगदान मिलेगा। हमारी सोच अच्छी होगी, सर्वांगीण विकास हो जाएगा। अभी टॉपिक आपका जो पर्यावरण संरक्षण का है, इसमें तो ढेर सारे टॉपिक हैं। इसमें जल संरक्षण का भी है, पर्यावरण प्रदूषण में वायु प्रदूषण आ जाएगा, ध्वनि प्रदूषण आ जाएगा, जल प्रदूषण आ जाएगा, मिट्टी प्रदूषण आ जाएगा। आजकल इतना इलेक्ट्रॉनिक वो हो गया है, उससे प्रदूषण हो रहा है, इतना
सामान इस्तेमाल किया जा रहा है उससे प्रदूषण हो रहा है। आपको मैं याद दिला दूँ, सबसे बड़ा खतरा ओजोन परत को है, जिसमें होल हो गया है जो 33 किलोमीटर ऊपर है स्ट्रेटोस्फीयर में। वहाँ उसमें होल हो जाने से जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो सीधे यहाँ आ जाएगी, और यदि उस होल को बंद नहीं किया गया या कंट्रोल नहीं किया गया तो वो परत जो है, आप शायद अवगत हैं, सारे लोग अवगत हैं कि हमारे ब्रह्मांड का सिस्टम इतना अच्छा है कि उस जो लेयर है वो बहुत मोटी लेयर है, और सूर्य से जो रोशनी आती है वो सीधे उस पर आकर के उसमें जितनी खराब किरणें होती हैं उनको वापस कर देता है, जो अच्छी अच्छी होती हैं वो नीचे तक आती हैं। तो ओजोन का खतरा सिर्फ इसलिए है कि जो हमारे विकसित देश हैं, हम तो विकासशील में हैं अभी, जो विकसित देश हैं वहाँ क्लोरोफ्लोरोकार्बन है और जो शीत कारक के रूप में जो चीज़ें प्रयोग की जा रही हैं उसका ज़्यादा प्रभाव है। हालांकि मैं ये कह रहा था कि बीच में कुछ वो हो गया था बैटरी की खराबी के कारण, कि इसका अब जो बात हो चुकी वो तो हो चुकी। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इसका जो औचित्य है पर्यावरण संरक्षण का, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और मेरी राय में एक गवर्नमेंट को मिल करके, भारत सरकार और राज्य सरकार को मिल करके इस पर एक महासम्मेलन कराया जाना चाहिए, जिसमें आम आदमी को भी बुलाया जाए और बुद्धिजीवियों को भी बुलाया जाए, और उससे एक नई कोई कार्य योजना तैयार की जाए जिससे लोगों को लाभ मिले। जैसे आपके द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है, तो इस तरह से लोगों को उत्प्रेरणा मिलेगी, बहुत आवश्यक है। लोग सीखेंगे, एक आदमी कर रहा है तो दूसरा भी करेगा, प्रयास करेंगे, लोगों को थोड़ी सहायता मिल जाएगी, सरकारी अनुदान मिल जाए, कोई स्कीम इस तरह की डेवलप करने की ज़रूरत है जिससे पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिले और लोग इसके प्रति जागरूक हों। यद्यपि ढेर सारी स्कीमें इस पर चल भी रही हैं, लेकिन फिर से इस पर पुनः विचार की आवश्यकता है लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए। एक कार्यक्रम के रूप में जैसे हम लोगों ने जो मिशन चला रखे हैं ढेर सारी स्कीमों के, उसी तरह एक मिशन के रूप में गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इस पर विचार करें और उसमें बुद्धिजीवी बैठ के उसको तय करें। ये कार्यक्रम इस पर लॉन्च होना चाहिए, और ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है। मैं फिर पुनः इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए आयोजनकर्ता को, डॉक्टर मनीराम जी को, उनकी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं, और एक संदेश ये भी देना चाह रहा हूं कि अन्य लोग भी इसको देख करके उत्प्रेरित हों और उनको भी समाज के प्रति योगदान करने की ज़रूरत है। और पर्यावरण संरक्षण टॉपिक को थोड़ा और बढ़ाने की ज़रूरत है, जिसमें ढेर सारी बात आ जाए। हम अभी ओजोन परत की बात कर रहे थे। ओजोन परत के साथ साथ यदि हम गौर करें तो सबसे खतरनाक हमारा उसके बाद में जल प्रदूषण का आ रहा है। जल प्रदूषण में सारा गंदा पानी होल बना बना करके, बोर बना बना करके नीचे जा रहा है। इस पर अंकुश लगाने की ज़रूरत है, और जहाँ तक इस पर बहुत बढ़िया अगर करना चाहे सरकार, तो राजस्व विभाग को और प्रशासन को इसमें थोड़ा सा एक नियम, जैसे खेती के नियम हैं, चकबंदी के नियम हैं, खसरा खतौनी के नियम हैं, ऐसे ही कंडीशनल कर देना चाहिए कि आपके यहाँ अगर इस तरह का गलत वो पाया जा रहा है या कटान हो रही है या आप पेड़ नहीं लगा रहे हैं तो उसका ज़्यादा असर पड़ेगा।